हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज फिर से आप लोगों को शुभराट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स जो है क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन जो है पिछले क्लासों में हमने आप लोगों को बता चुका हूं और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो इसके पहले जो भी बच्चे या जो भी मेरे प्रिय दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके यहाँ तक अवश्य पहुंच सके। और ये जो भी क्वेश्चन है ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों, यानी प्रतिबिंब। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, इसके पहले आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक ठीक, एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक, और इस दर्पण का जो बीचों बीच से यानी इस दर्पण के केंद्र से जो रेखाएं जाती हैं उन्हें हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष। ठीक, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, और इसी मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका दर्पण हो जाएगा, सपोज दैट, मान लीजिए। ठीक है, और ये जो इस दर्पण के मध्य बिंदु से जो रेखा खींची जा रही है, इस रेखा को यानी ये जो रेखा है इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। बात समझ में आ रही है। और इसी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ये हो गया और दूसरा प्रकाश की किरण ये हो गया। और इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरणें नीचे से जाएंगी और दूसरा यहां से जाएगा। ठीक, यानी मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है और ये भी है, और मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है और ये भी है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें यानी मुख्य अक्ष के समांतर गई हैं और ये मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर यानी ये यहां से जाएंगी और दूसरा प्रकाश की किरणें जो जाएंगी और दर्पण से टकराने के बाद फिर यहां से जाएंगे, फिर दूसरा जो है टकराने के बाद यहां से जाएंगे। यानी इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर यानी यहीं पे सारी प्रकाश की किरणें गई हैं, दर्पण से टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर सारी प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, इस डेफिनेशन को हम आप लोगों को लिख करके बता देते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, मिलती है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं
हमारा टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ये जो आपका दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु से एक लाइन जा रही, इसको हम मुख्य अक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें ये है, और दर्पण से टकराने के बाद फिर ये कहां से जा रही है, गुजर रही है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ही आ रही है। इसी तरह से दूसरी प्रकाश की किरणें जा रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद वो भी कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष से ही वो वापस आ रही है। ठीक उसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से एक प्रकाश की किरणें जाएंगी, वो भी दर्पण से टकराने के बाद, और वो भी मुख्य अक्ष से ही आएंगी, और दूसरा भी दर्पण से टकराने के बाद वो भी मुख्य अक्ष से ही जा रही है। यानी मुख्य अक्ष पे ही सारी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो मेरा अगला टॉपिक रहेगा प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब के प्रकार। यदि प्रतिबिंब के प्रकार, अगर हम प्रतिबिंब के बारे में यदि बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यानी यदि हम प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, एकदम छोटा सा डिफिनेशन, सिंपल सा डिफिनेशन है, आप लोग इसको अवश्य याद कर पाएंगे। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं। इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको कर लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, या जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, या जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। और आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि इसका फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। यदि प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में हम बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब।
ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यानी जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस प्रतिबिंब को हम ठीक पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है बल्कि इसका फोटो लिया जा सकता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है उस पे चर्चा करते हैं। प्रकाश किरण पुंज, अगला मेरा टॉपिक है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए, प्रकाश पुंज वही होता है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह, समूह होता क्या है? समूह जहां पे बहुत सारी प्रकाश की किरणें अगर हैं तो वहां पे उसको क्या बोला जाएगा? समूह। क्योंकि समूह तभी होगा जब अनेकों प्रकाश की किरणें वहां से गुजर रही हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रकाश पुंज क्या होता है? यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, यानी जहां पे प्रकाश की दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें जहां से निकलती हैं या जहां पर मिलती हैं तो वैसे समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। ठीक, प्रकाश पुंज के प्रकार। अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज के प्रकार। तो दोस्तों प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसको भी समझ लीजिए आप लोग। यानी जो प्रकाश पुंज होता है वो होता है अपसारी प्रकाश पुंज। पहला जो होता है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक, दूसरा जो होता है अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक, जो तीसरा होता है वो होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गई दोस्तों? यानी हम बात करेंगे प्रकाश पुंज के प्रकार। यानी प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब हम बात करते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अपसारी मतलब होता क्या है? ठीक, अपसारी का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाश की किरणें, कोई भी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जब निकलती हैं तो वो क्या होती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। कोई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलती हैं और वो क्या होती हैं? फैलती। अपसारी, अपसारी मतलब फैलना। ठीक है दोस्तों, यानी जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलती हैं तो वो क्या होती हैं? फैलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, या एक बिंदु से अलग अलग मार्गों में वो क्या करती हैं? गमन करती हैं। तो वैसे प्रकाश पुंज को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी आ जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलती हैं तो वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। ठीक, तो वैसे प्रकाश पुंज को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक।
ठीक है। अब अभिसारी में क्या है, इसी का सिर्फ ऑपोजिट हो जाएगा कि भिन्न भिन्न बिंदुओं से, ठीक, जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी। मान लीजिए सपोज दैट यहां से प्रकाश की किरणें यहां पे जा रही हैं, दूसरी प्रकाश की किरणें यहां पे जा रही हैं और तीसरी प्रकाश की किरणें भी यहां पे जा रही हैं। तो तीनों प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वैसे प्रकाश पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी यहां से प्रकाश की किरणें गई इसी बिंदु पर मिली है, दूसरी भी प्रकाश की किरणें इसी बिंदु पर भी मिली है, तीसरी भी इसी बिंदु पर मिली है, तो आएगा अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न मार्ग से जब चलती हैं तो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो वैसे प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। अब बात करते हैं समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, इसके पहले हम बात करेंगे समांतर। समांतर रेखा क्या होती है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि समांतर रेखा वह रेखा होती है, ठीक, जो एक रेखा है उसी के समांतर दूसरी रेखा खींची जाती है और उसी के समांतर तीसरी रेखा खींची जाती है, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। समांतर कब होंगी, अगर एक रेखा 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि समांतर रेखा को चाहे आप जितना भी आगे बढ़ा लो, वो कहीं भी एक दूसरे से वो मिलेंगी नहीं। जैसे ये है, इसको आप बढ़ाते चले जाओ, इसको आप बढ़ाते चले जाओ, इसको आप सीधे बढ़ाते चले जाओ, क्या ये तीनों एक दूसरे से कहीं पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में गति करती हैं, ठीक, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स।